गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स लवासना में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब तक हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स सितंबर मंथ 2024 का देख रहे हैं। एमसीक्यू वो 1 से 100 तक कंप्लीट किया जा चुका है। अब हम लोग देखेंगे 100 से आगे लगभग 100 क्वेश्चन आज भी कवर करेंगे और कंटिन्यू ये डेली 11 बजे सुबह मॉर्निंग में आपको अपलोड किया जाएगा और 12 बजे के आसपास वन लाइनर वाले क्वेश्चंस डाला जाएगा। एनीवे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फास्ट रिवीजन देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चंस में। राजस्थान सरकार ने किसी भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। कहता है किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान किया है, तो इसका होगा जेल और वन रक्षक और पुलिस, ऑप्शन नंबर ए। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? मोइदम यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया है। मोइदम जगह है, ये कहाँ पे है? तो ये असम में। ओके, यूनेस्को से हेरिटेज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बनने की संभावना हो जाती है किसी भी एग्जाम के, अगर प्रेजेंट टाइम में अगर इसमें क्वेश्चंस आती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टन स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो आपका 102 में कांस्य होगा। और ध्यान देने वाली बात है, पेरिस ओलंपिक 2024 यानी कि अब तक इतिहास में पहली बार ऐसा कोई प्लेयर रहा जो एक ही ओलंपिक में दो मेडल लाया, तो ये मनु भास्कर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता? महिला एशिया कप 2024 किसने जीता? तो ये श्रीलंका ने जीता। आगे देखेंगे 104 नंबर क्वेश्चन में, केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार के विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की बजट का ऐलान किया है? बिहार सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए 24-25 के लिए कितने बजट का घोषणा किया है? तो 59,000 करोड़ रुपया, ऑप्शन नंबर डी। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी पीआर सीरीजेस ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये पीआर सीरीजेस है, ये किस खेल से संबंधित है जो इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है? तो ये हॉकी से संबंधित करते। नेक्स्ट देखेंगे। यूकी भांवरे ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता? कौन है यूकी भांवरे? फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता? तो 6 का आंसर है स्विस ओपन। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो 107 का आंसर है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? 108 का आंसर है डॉक्टर उषा ठाकुर। केपी शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो 109 का होगा नेपाल। याद रखना है कितने बार बना है? चौथी बार बना है। नेक्स्ट देखेंगे। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र कब तक? 31 मार्च 2027 तक। तो 110 का आंसर हो जाएगा 25,000, ऑप्शन नंबर सी। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित हो रहा है? भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? जवाहरलाल बंदरगाह, ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल बंदरगाह। मॉडल कौशल ऋण योजना
को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? जयंत चौधरी। जयंत चौधरी। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसमें हो जाएगा 82। अब देखेंगे 114 नंबर क्वेश्चन को। विंबलडन 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? विंबलडन 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कार्लेस अल्कराज। कार्लेस अल्कराज, ऑप्शन ए। भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट उन्नत श्रेणी की 2 जहाजों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? गोवा शिपयार्ड। गोवा शिपयार्ड के द्वारा। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी की तहत आने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? 16 का आंसर हो जाएगा आपका आइजोल। आइजोल, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? इंपॉर्टेंट हो जाती है। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है गणतंत्र मंडप। गणतंत्र मंडप। पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज किस तिथि को हुआ था? किस तिथि को हुआ था? पॉइंट है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। 18 का आंसर हो जाएगा 26 जुलाई। नेक्स्ट देखेंगे, मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका 20 लाख कर दिया गया है। नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग करेगा? नीति आयोग हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग करेगा? तो 120 का आंसर होगा WIPO। नेक्स्ट देखेंगे 121 नंबर क्वेश्चन को। केंद्रीय बजट 24-25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है? केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है? 121 में ऑप्शन नंबर सी होगा 11,500 करोड़। पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? पाकिस्तान में पहली महिला जज कौन बनी है? तो आलिया नीलम बनी है। आलिया नीलम बनी है। केंद्रीय बजट 24-25 में रक्षा बजट पे कितना रखा गया है? केंद्रीय बजट 24-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? रक्षा बजट कितना रखा गया है? तो 6.22 लाख करोड़। 6.22 लाख करोड़ रखा गया है। विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो बारबोरा क्रोजेशिकोवा ने जीता। बारबोरा क्रोजेशिकोवा ने जीता। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 में पीएम किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? ये 23-24 की बात कर रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहा है। 23-24 में पीएम किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? तो इसका किया गया है 8,000। केंद्रीय बजट 24-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 126 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। आंसर क्या होगा, कितनी किया गया है 126 में? 126 का आंसर हो जाएगा आपका 1.52 लाख, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में महिला T20I में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है?
तो 27 का होगा स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये कहाँ किया जा रहा है? तो ये श्रीलंका में किया जा रहा है और श्रीलंका ही इसका खिताब भी जीता है, ध्यान रखने की बात है। डीएमआरसी ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकिल बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया? डीएमआरसी ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? 129 का आंसर हो जाएगा जापान। किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास पलटे प्रेस्टीज फाल्कन जहाज से 9 भारतीय चालक सदस्यों को बचाया गया? किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास पलटे प्रेस्टीज फाल्कन जहाज से 9 भारतीय चालक सदस्यों को बचाया गया है? 130 का है आईएनएस तेग, ऑप्शन ए। किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? किस राज्य ने पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण की बात करता है? तो हरियाणा। ध्यान रखने की चीजें हैं कि अग्निवीरों को, जैसे कि जेल, वन सेवा अधिकारी में आपको राजस्थान ने भी आरक्षण की बात कही है और हरियाणा 10% पुलिस में शामिल होने की बात कही है। भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी किया है? भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? 132 का होगा बीपीसीएल। संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजन इसका किया जा रहा है? तो ये आस्ताना में किया गया है। एससीओ का संगठन 2024 में आस्ताना में किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? तो ये होगा यूएनओडीसी। किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान खुला है? किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन यानी कि बुरांश उद्यान खुला है? 135 का ये हो जाएगा उत्तराखंड। जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू की? जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू की? तो एलआईसी ने जीवन समर्थ पहल शुरू की है। ब्रिटेन की संसदीय चुनावों के लिए किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? ब्रिटेन के संसदीय चुनावों के किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? 137 में लेबर पार्टी। आगे देखेंगे, झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली है? तो आगे देखेंगे फिर से शपथ किसने लिया है झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में? तो ये हेमंत सोरेन ने ले लिया है, क्योंकि इससे पहले जब जेल गया तो वो अपने पार्टी के दूसरे को दे दिया और फिर आया तो खुद पदभार संभाल लिया। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच की बात कर रहा है, तो मुख्य कोच ये गौतम गंभीर को चुना गया है। किस महिला क्रिकेटर को जून 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? स्मृति मंधाना को मिला है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 141 में, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? 141 का तो शौर्य बावा। हाल ही में चर्चा में रहा कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? हाल ही में चर्चा में रहा कीर्ति पहल किस मंत्रालय की है? 142 में खेल मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य में लड़का भाव योजना शुरू की गई है? हाल ही में किस राज्य में लड़का
भाव योजना शुरू की गई है? 43 में महाराष्ट्र होगा लड़का भाव। पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया? पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया है? तो ये एस जयशंकर ने किया है, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। यूरोपीय संसद की अध्यक्ष फिर से किसे मिला? यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? तो ये होगा रोबर्टा मेत्सोला, रोबर्टा मेत्सोला, ऑप्शन नंबर सी। किस देश के मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया? किस देश के मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच चुना गया है? 46 में स्पेन, ओके स्पेन। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे मेलबर्न 2024 भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM 2024 में सम्मानित किया गया? भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए किसे मेलबर्न 2024 भारतीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया है? 147 का होगा रामचरण को। बीसीसीआई ने पेरिस ओलंपिक के कैंपेन के लिए कितने रुपए का योगदान दिया है? बीसीसीआई ने पेरिस ओलंपिक के कैंपेन के लिए कितने रुपए का योगदान किया है? तो ये 8.5 करोड़। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 149 का आंसर होगा फरीदाबाद। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना शुरू की गई है? याद रखना है अस्मिता परियोजना है और ये शिक्षा मंत्रालय का एक परियोजना है और किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होना चाहिए यूजीसी के द्वारा शुरू किया गया है। देख लेते हैं आंसर, बिल्कुल सही, यूजीसी के द्वारा शुरू किया गया है अस्मिता योजना। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थॉमसन मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। थॉमसन मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ये किस देश के खिलाड़ी है? तो ये जर्मनी का खिलाड़ी था। भारतीय मसाला बोर्ड ने AI उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? भारतीय मसाला बोर्ड ने AI उपकरण के विकसित के लिए किसके साथ समझौता किया है? 142 का NIC के साथ समझौता किया है। हाल ही में कौन संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 10वां सदस्य देश बना है? याद रखना है VVI क्वेश्चन है। जैसे संघाई हो गया, ब्रिक्स का हुआ, ये सब का नया सदस्य कई सारे ऐड हुआ है, तो उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर ले नोट करके। तो चलिए संघाई का 10वां सदस्य कौन बना है? 153 में तो बेलारूस बना है 10वां सदस्य। मसूद पेजेश्कियान किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? मसूद पेजेश्कियान किस मुस्लिम देश का नए राष्ट्रपति बने हैं? 154 में यह हो जाएगा ईरान। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन है? लेबर पार्टी का है, याद रखना है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये सर कीर स्टारमर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर कीर स्टारमर, ऑप्शन नंबर सी, लेबर पार्टी से। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? 156 का आंसर डी होगा, महाराष्ट्र। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? याद रखना है स्वदेशी लाइट टैंक है जिसका नाम जोरावर है, डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर यह निर्माण कर रहा है? तो लार्सन एंड ट्रूबो के साथ मिलकर इसका
निर्माण कर रहा है। विश्व युवा कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष 15 जुलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है तो ये होगा एमपी। हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता? हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किसने जीता? 160 का आंसर होगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर सी, कोपा अमेरिका का खिताब अर्जेंटीना। विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 में का आयोजन किसके द्वारा किया गया? विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये भारतीय पुरातत्व संरक्षण के द्वारा, भारतीय पुरातत्व संरक्षण के द्वारा। आगे देखेंगे, हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है? हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है? तो 162 का आंसर हो जाएगा आपका नीति आयोग। नीति आयोग, संपूर्णता अभियान नीति आयोग। भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारियां के लिए एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किया? भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किया है? 163 एडीबी। केंद्रीय बजट 24-25 कब पेश किया गया है? केंद्रीय बजट 24 कब पेश किया गया है? तो ये 23 जुलाई को पेश किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है। यह किस राज्य में है? उदयगिरी गुफा किस राज्य में? उड़ीसा में है। उड़ीसा में, बिल्कुल सही। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वैन पहल शुरू की है? भी आइए क्वेश्चन याद रखना है। किस राज्य सरकार ने मित्र वैन पहल शुरू की है? 166 का आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यूपी। यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएगा स्पेन। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द अपोस्टल, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है? 168 का आंसर ये हो जाएगा, ये रूस होगा। साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये महाराष्ट्र होगा। किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में चयन किया गया है? 170 का डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये एमपी में, मध्य प्रदेश में स्थित है। आईसीआर एक वैज्ञानिक एक उत्पाद, आईसीआर का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? 172 का कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में। दूसरा एशिया प्रशांत एपेक मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये भारत में किया जा रहा है। दूसरा एशिया प्रशांत एपेक मंत्री स्तरीय सम्मेलन भारत में आयोजित किया जा रहा है। 173 का हो गया। अब देखेंगे 174 क्वेश्चन। भारत सरकार ने फिलिस्तीन शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? भारत सरकार ने फिलिस्तीन शरणार्थियों की मदद के लिए कितनी अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? 174 में होगा $5 मिलियन। भारत ने रुद्रम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है?
रुद्रम, याद रखना है, रुद्रम मिसाइल किस प्रकार की है? तो 75 का हवा से सतह पर मार करने के लिए ये सफल सर्वेक्षण है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन था? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन था? ये होगा अडानी ग्रुप का, अडानी ग्रुप। 16वें वित्त आयोग के एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया, इसका संयोजक कौन है? 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया, एक सलाहकार परिषद का गठन किया, इसका संयोजक कौन है? 177 में डॉक्टर पूनम गुप्ता। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह में भारत ध्वज वाहक कौन रहे? 78 का आंसर है, ये हो जाएगा आपका पीवी सिंधु और गगन नारंग। ए और सी, सॉरी गगन नारंग नहीं, शरत कमल, शरत कमल, ऑप्शन नंबर डी। 78 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका पीवी सिंधु, शरत कमल। ओके। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? राहुल गांधी, मुकेश अंबानी, रोशनी नादर मल्होत्रा, अमिताभ बच्चन। 79 का आंसर हो जाएगा आपका रोशनी नादर मल्होत्रा को, रोशनी नादर मल्होत्रा। जून 2014 महीने के लिए किस पुरुष क्रिकेटर ने, जून 2014 महीने के लिए किस पुरुष क्रिकेटर ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो सॉरी, यहाँ 14 नहीं होना चाहिए, यहाँ 24 होना चाहिए। जून 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो 180 का आंसर हो जाएगा राचल, राचल 180 का हो जाएगा आपका, सॉरी जसप्रीत बुमराह, सॉरी जसप्रीत बुमराह। 181 में देखेंगे, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल शुरू की है। घर घर सोलर पहल शुरू किस राज्य में किया है? 181 का यूपी की बात करेंगे, ये घर घर सोलर पैनल यूपी। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला, यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? 82 का आंसर हो जाएगा राचल रिप्स, राचल रिप्स। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री है राचल रिप्स। हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? 183 का धीरेन्द्र के ओझा, धीरेन्द्र के ओझा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में किया? दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में किया गया है? 184 में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री, संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया है? मैत्री हर साल होती है, और ये किसके साथ हुआ है मैत्री? तो ये याद रखना है, थाईलैंड के साथ हर साल होता है। किसके साथ? थाईलैंड के साथ मैत्री। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? 86 का ये हो जाएगा हंगरी। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है तो जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी। भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किया है? किस देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट शुरू किया है? तो मंगोलिया के साथ ये शुरू किया है, ऑप्शन नंबर डी। किस बैंक ने एमएसएमई सहज सुविधा, किस बैंक ने एमएसएमई सहज सुविधा की शुरुआत की है? 89 में देखेंगे, 189 में एसबीआई। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? अंडर 29 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो ये 8 पदक टोटल जीते हैं अंडर 29 एशिया कप में, 8। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
191 में भारत श्रीलंका। T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड किसने जीता? T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड किसने जीता? 192 के सूर्य कुमार यादव ने जीता। खबरों में रहा मिनामी टोरिशिमा द्वीप पर किस देश से संबंधित है? खबरों में रहा मिनामी टोरिशिमा। ये सब क्वेश्चन इस टाइप का होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन आ जाता है। खबरों में रहा मिनामी टोरिशिमा, यहाँ पे द्वीप है, आप पूछ देगा कि किससे संबंधित है या किस देश से संबंधित है द्वीप है, तो आप बताएं मिनामी टोरिशिमा द्वीप किस देश से संबंधित है? 193 में ये जापान से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता विश्व महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? 194 में यह हो जाएगा एमपी। तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया? किसमें किया? तो तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया? 195 में हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि श्री हरि नटराजन अधिनिधि देश सिंधु। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना? 196 में देखेंगे ये बांग्लादेश बना है। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है ये भी देख लेते हैं। तो ये वाशिंगटन में इसका किया गया था, नाटो वाशिंगटन। ओके। हाल ही में किसे आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका होगा शंकर नारायण। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया है? भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? 199 का ये हो जाएगा गुजरात। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली। हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? मार्क रूटो को। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये होगा अरुंधति रॉय को पेन प्रिंटर पुरस्कार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? VVI है, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन देश बन गया है? तो ये प्रागवे बन गया है। कौन बन गया है? प्रागवे बन गया है। आगे देखेंगे हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायुसेना के बीच हुआ है? क्या नाम है? अभ्यास होपेक्स। ये एक वायुसेना अभ्यास है और किस देश के साथ हुआ है? तो 204 का आंसर हो जाएगा मिस्र। हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और ये कब मनाया जाता है? तो 21 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाता है। लगातार दूसरी बार 18वें लोकसभा अध्यक्ष चुने गए, तो हम सब जानते हैं हमारे प्रिय ओम बिरला जी बने हैं। आगे देखते हैं यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला साहित्य शहर यानी कि सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है? यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है? VVI क्वेश्चन है, इसको भूलना कभी नहीं मतलब कभी नहीं, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए क्वेश्चन को भूलना नहीं, लिख कर रख लेना आप। 207 का आंसर होगा कोझिकोड केरल को सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट देखेंगे प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाले
बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? तो जयपुर सैन्य स्टेशन बना है प्लास्टिक कचरों से सर्व। जयपुर सैन्य स्टेशन। जॉर्डन के उस्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2004 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये 11 पदक जीते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे नेक्स्ट डे आगे के क्वेश्चन, यानी कि 209 कंप्लीट किया। अब 209 के बाद फिर देखेंगे लगभग 100 क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट तो जरूर करिएगा कहाँ मेरे की गलती हो रही है और इसमें मुझे क्या सुधार करना है, इसके लिए प्लीज कमेंट प्लीज एंड थैंक यू।